मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगा था क्योंकि मेरे को सब पता है दैट दिस इज़ मेकअप। और उसमें बाद में कुछ वीएफएक्स भी ऐड किए गए थे जो मेरे सामने नहीं थे, तो इट वाज नॉट दैट स्केरी। मेरे सारी फैमिली के साथ मैंने फिल्म देखी थी कॉन्जरिंग नन, तो मैं बहुत छोटी थी। तो मेरे को जैसे ही भूत आता था घोस्ट, तो मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगता था एंड आई यूज्ड टू लाफ। तो मेरे को कभी भी भूत से डर नहीं लगता, बट मेरा ब्रदर को थोड़ा लगता है। हाँ मुझे तो तुझे तो आई रियली लाइक दिस सॉन्ग। मैं स्कूल में गाती रहती हूँ एंड बच्चे भी लाइक तेरे को मंजलिका पसंद है, तुम मंजलिका तो नहीं बन गई। तो मेरे से डरते हैं। स्वाली खान जो मैम थी वो बहुत अच्छी थी सेट पे, और वो तो बहुत सारी बातें करती थी मेरे से, बहुत ख्याल भी रखती थी मेरा। अगर मैं बहुत बातें करूँगी तो आप भी बोलोगे कि भाई बस करो। दोनों ही बहुत पसंद है मेरे को तो, क्योंकि स्कूल में फ्रेंड्स होते हैं उनसे बातें करने को मिलता है, और एक्टिंग में तो मज़ा आता ही है। मैं तो मेरी मम्मा के बिना रह नहीं सकती। सोहाली खान और नुसरत भरूचा दोनों मेरा ध्यान रखते थे कि मैं कहीं फिसल ना जाऊँ, बिकॉज इट वाज वेरी डार्क। छोरी 2 तो अब तक आप सबने देख ही ली होगी। वहां पर जो इतना इंटेंस और इतना, मैं तो बोलूंगी कि मेरे को थोड़ा सा डर लगा था, वहां पर जो इतना इंटेंस रोल किया था, वो छोटी सी लड़की याद होगी ना, नुसरत की बेटी, जिसकी वजह से पूरी की पूरी स्टोरी रिवॉल्व हुई। तो मेरे सामने तो यहाँ पर बिल्कुल भयानक नहीं है, एंड शी इज लुकिंग लिटरली लाइक अ डॉल। हादिका कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो जैसे मैंने स्टार्ट किया, बहुत ही इंटेंस स्टोरी है, तो डर लग रहा था जब कैरेक्टर में थे, या फिर नहीं पता था कि मैं तो एकदम छक्के छुड़ा दूंगी? हाँ, तो मैंने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स किए, तो उसमें थोड़ा लाउड होता है, तो मैं वैसा ही कर रही थी। देन डायरेक्टर सर टोल्ड मी कि इसमें थोड़ा मैच्योर दिखाया है मेरी एज से, तो फिर मैंने वो समझ के अच्छे से किया। बट मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगा था क्योंकि मेरे को सब पता है दैट दिस इज़ मेकअप। और उसमें बाद में कुछ वीएफएक्स भी ऐड किए गए थे जो मेरे सामने नहीं थे, तो इट वाज नॉट दैट स्केरी। लेकिन मेरे को पता था कि हाँ होने वाला है, मूवी देखने के बाद भी मैं उतनी डरी नहीं थी। एंड उस टाइम पे मेरे को एक सीन था जिसमें डरना था। उस टाइम पे हमें बहुत टेक्स लगे थे क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। और वो लोग सोच रहे थे कि इसको कैसे डरा है, कैसे डरा है। और मैं जानबूझ के डायरेक्टर सर को परेशान करने के लिए नहीं भी करी थी। तो बोले आप हमें नहीं दे रहे ना टेक क्योंकि आप मस्ती कर रहे हो। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, फाइनली दे दी थी टेक। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि मेरे को डर लगता ही नहीं है। व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल ऑल्सो, मैंने फरीदाबाद में मेरे सारी फैमिली के साथ मैंने फिल्म देखी थी कॉन्जरिंग नन, तो मैं बहुत छोटी थी। तो मेरे को जैसे ही भूत आता था घोस्ट, तो मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगता था एंड आई यूज्ड टू लाफ। तो मेरे को कभी भी भूत से डर नहीं लगता, बट मेरा ब्रदर को थोड़ा लगता है। अच्छा, मतलब एक चीज बताओ, एक ना इमेजिनेशन में जाते हैं थोड़ा सा, कि मान लो पूरा एक हवेली टाइप है, ऐसे पुरानी हवेली जैसे होती है ना, वहां पर आपको कोई बोल दे कि यहाँ पर आज हाइड एंड सीक खेलेंगे, और आप डाइन दे रहे हो, तो जाओगे थोड़े थोड़े कोनों में, या फिर नहीं वहां पर डर लगना चाहिए यार? नहीं, मैं तो चली जाऊँगी, आई डोंट केयर। मेरे को तो एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, न्यू जगह है। और अगर मंजलिका भी आ जाएगी भूल-भुलैया जैसे, मेरे को डर नहीं लगने वाला, बिकॉज़ आई लाइक हर। तो मैं स्कूल में भी उसकी तरह एक्ट करके आवाज़ें निकालती हूँ एंड शी डज़ भरतनाट्यम, एंड मैं भी भरतनाट्यम सीख रही हूँ। मतलब मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड है, तो मेरे को तो बहुत खुशी होगी मंजलिका से मिलके। बट मैं खेलूँगी, मेरे को तो एक्सप्लोर करना है वाओ पुरानी हवेली, बिकॉज़ मेरा शूट भी हुआ था एक हवेली में, तो वहाँ पे भी मैं एक्सप्लोर करी थी। वाओ पुराना ऐसा होता था, तो मेरे को तो मज़ा आता है बहुत। ठीक है, तो अभी मोंजुलिका की बात हुई, और ये भी मैंने ना बहुत अच्छे से सुन लिया कि आप एक्टिंग भी करते हो, तो थोड़ी सी ना मोंजुलिका की एक्टिंग हो जाए। मेरे को उसका गाना बहुत पसंद है। मुझे तो तुझे तो आई रियली लाइक दिस सॉन्ग। मैं स्कूल में गाती रहती हूँ एंड बच्चे भी लाइक तेरे को मंजलिका पसंद है, तुम मंजलिका तो नहीं बन गई। तो मेरे से डरते हैं एंड कुछ मेरे फ्रेंड होते हैं, वो बोलते हैं हे भगवान इसके ऊपर भूत आ गया, मैं मेरे को इसके साथ नहीं बैठना। अच्छा, अभी जब छोरी 2 आई और उसके बाद आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे स्कूल में, उन लोगों ने तो देखा ही होगा, तो उसके बाद फ्रेंड्स से क्या रिएक्शन मिला? ऑडियंस तो प्यार दे ही रही है। फ्रेंड्स बोली यार तुमने कितनी अच्छी एक्टिंग की। यार मेरे को तो बहुत मजा आया देख के, लेकिन डर भी लग रहा था। वो बोला एक्चुअल में भूत बनी थी वो। तो मैं बोली नहीं, मैंने उनको भी समझा दिया वीएफएक्स वगैरह। थोड़ा डिफिकल्ट था समझाना, बट वो समझ गए क्योंकि मैं उनको ऐसा समझाया कि वो समझ गए। तो फिर मेरे फ्रेंड्स बोलते बहुत अच्छी एक्टिंग की, मज़ा आया देखने में। तो बोले तेरी जो मम्मी बनी थी वो भी कितनी अच्छी एक्टिंग करी थी।
उसमें वो खून एक्चुअल में था, तो मैं बोली नहीं नहीं वो सब नकली होता है, तो वो समझ गए थे। तो उनको भी बहुत अच्छी लगी थी फिल्म, और थोड़ा डर तो लगा ही था बिकॉज सोहाली खान जो थी उनका थोड़ा वैसा कैरेक्टर था। हाँ, उनका थोड़ा डार्क था। आपकी हाँ मम्मी का तो बहुत ही स्वीट सा कैरेक्टर था, हाँ लेकिन सोहा के साथ वो जो एक्टिंग थी, कभी-कभी ऐसा सोहा से डर नहीं लगा था। नहीं नहीं सोहा सोहा अली खान जो मैम थी वो बहुत अच्छी थी सेट पे, और वो तो बहुत सारी बातें करती थी मेरे से, बहुत ख्याल भी रखती थी मेरा, तो मेरे को कभी उनसे डर ही नहीं लगा, क्योंकि वो सब वीएफएक्स था एंड आई न्यू दैट। तो वो जो थी वो भी बहुत अच्छे से थी, और उन्होंने कभी जब हुआ तो वो बोल रही थी कि डरो मत, बोले डोंट वरी आई डोंट गेट स्केर्ड। तो उनके साथ भी बहुत मज़ा आया था, शी इज़ वेरी नाइस एंड हम्म। काइंड। तो हाँ, वो भी बहुत अच्छे अच्छा, थे। सबसे पहले मुझे ये बताओ, कौन सी क्लास में हो आप? फोर्थ, फोर्थ मतलब स्टैंडर्ड। आई मीन मेरे एग्जाम्स 15th को ही खत्म हो गए थे, अब हम्म। जून से मेरा न्यू सेशन स्टार्ट होएगा, आई बी इन 5th। ठीक है। फोर्थ फिफ्थ के बच्चे से हम इतने मेच्योरिटी वाले आंसर्स ना वैसे तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं बहुत ही ज्यादा मेच्योर आंसर्स। मतलब मुझे लग रहा है कि जो बबलीनेस होती है वो कहीं ना कहीं एक्टिंग में जाकर बहुत ज्यादा मेच्योर हो गए हो आप। नहीं उतना तो नहीं, अगर अभी आप, भी मस्ती करते हो? हाँ मस्ती तो मैं बहुत करती हूँ, अगर घर पे आओगे ना तो आप देख लेना, आप सबको पता चल जाएगा कि मैं कैसी हूँ एक्चुअल में। और मेरा भाई तो है ही मेरे साथ, तो उसके साथ भी तो मैं उसके साथ तो बहुत ज़्यादा मस्ती करती हूँ चुपके से। तो हाँ, आई एम अ बिट बबली, अगर मैं बहुत बातें करूँगी तो आप भी बोलोगे कि भाई बस करो। चुप हो जाओ। हाँ, आई एम वेरी टॉकेटिव इन क्लास ऑल्सो, मैं बहुत बातें करती हूँ। तो बार बार मम्मी जब पीटीएम में जाती होगी तो ये शिकायत तो जरूर मिलती होगी, है नहीं ना? नहीं, मैम मेरे को बातें करने देती है, मैम बोलती है इट्स ओके इट्स ओके। आप वो वाले स्टूडेंट हो ना जो टीचर्स के फेवरेट होते हैं हमेशा ही। हाँ मतलब एक बार मेरी एक मैम है एसएसटी की, थर्ड स्टैंडर्ड, अभी तो मैं 5th में जाऊंगी, थर्ड स्टैंडर्ड में एक बार क्या हुआ था, सारे ना मेरे आगे पीछे जो बच्चे थे हम लोगों ने ग्रुप बना के हम लोग बातें कर रहे थे, हम्म। और हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, तो मैम ने बोला कि जो 2-3 बच्चे थे उन सबका नाम लिया, फिर एक बच्चा था अर्पित, उसने बोला कि मैम हार्दिका इज ऑल्सो टॉकिंग, आपने उसका नाम नहीं लिया। तो मैम ने बोला शी इज माई फेवरेट, शी कैन टॉक। तो उस टाइम पे मेरे को पता चल गया, और तब से मेरी मैम मेरे को बातें करने देती है, सब कुछ करने देती है, तो मैम मेरे को कभी नहीं डांटती, एंड वैसे भी मैं स्टडीज़ में बहुत अच्छी हूँ और सारी मैम्स की फेवरेट भी हूँ, तो मैम कहती थी हाँ हार्दिका कैन डू इट। ठीक है, तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है, आपने बोला कि मैं स्टडीज में बहुत अच्छी हूँ, तो क्लास के टॉपर भी रहते होगे। तो हाँ एक्टिंग के साथ कैसे बैलेंस करते हो? देखो, या मेरे से अगर कोई पूछे, या तो मैं पढ़ सकती हूँ, वैसे तो अब मेरे को पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, मेरे को पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं पसंद। इस टाइम पे कोई मेरे को बोल देगा कि एक बार और एक कोई डिग्री ले लो, मैं बिल्कुल नहीं लेने वाली। लेकिन अगर चॉइस आए, एक्टिंग करना ज्यादा अच्छा लगता है या पढ़ाई करना? दोनों ही बहुत पसंद है मेरे को तो, क्योंकि स्कूल में फ्रेंड्स होते हैं उनसे बातें करने को मिलता है, और एक्टिंग में तो मज़ा आता ही है एज यू नो। सो मतलब मैं बैलेंस कैसे करती हूँ, तो मतलब अगर मेरा शूट हो सपोज लगा लो 15 डेज का शूट हो कंटिन्यूअस, तो फिर जब टीचर्स और मेरे जो प्रिंसिपल मैम है, स्कूल भी बहुत कोऑपरेटिव है, तो वो मेरे को हॉलीडेज दे देते हैं। फिर जब वो हो जाता है ख़त्म, तो उसके बाद जब भी मैं क्लास में जाती हूँ, तो फिर मेरे फ्रेंड्स मेरे को सारी बुक्स दे देते हैं कंप्लीट करने के लिए, और मैम भी मेरे को टाइम दे देती है। और जब एग्ज़ाम्स होते हैं तब मम्मी ज़्यादातर एग्ज़ाम्स के टाइम पे प्रोजेक्ट्स नहीं लेती, बट अगर एग्ज़ाम से पहले तो मैं पढ़ लेती हूँ, कवर अप हो जाता है, एंड मेरे फ्रेंड्स पीछे से मेरे को सब भेज के रखते हैं, तो शूट पर भी जब टाइम मिलता है तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स मेरे को बहुत हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स ये नहीं बोलते कि ये तो टीचर की फेवरेट है, इसको तो टीचर भी नंबर दे ही देगी, तो हम नहीं करेंगे हेल्प? नहीं नहीं, मेरे फ्रेंड्स ऐसा नहीं करते, बल्कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो सब भी मैम के फेवरेट ही है, तो हम लोग सब लोग ओ। ग्रुप बनाते हैं और मस्ती करते रहते हैं, टीचर हमें कुछ नहीं रोकती, हम्म। और बाकी सभी टॉपर्स ही है, तो मैम डोंट केयर कि अगर बातें भी कर भी लेंगे, कुछ मिस हो ही जाएगा, तो पढ़ के तो एग्जाम में ले आएंगे मार्क्स। हम्म। तो हाँ, तो हम लोग तो बातें करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, एक्टिंग का कीड़ा कब आया? कितने साल के थे आप, या बचपन से ही कि हाँ मतलब एक्टिंग ही करनी है मुझे तो? जब मैं जस्ट व्हेन आई वाज 2 or 3 years old, मम्मी मेरी वीडियोस बनाती थी, जब भी मैं रोती थी कैमरा मुंह के सामने आता था, मैं हंसने लगती थी रोने से डायरेक्ट। और एक बार हम घूमने गए थे, तो मैं पोस्ट कर रही थी, तो फिर जो फोटोग्राफर था वो बोला कि हाथ नीचे करो, तो मम्मी बोली अरे ये पोस्ट करिए, फोटो खींचो। तो जब मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया तब मैं थी 4 years की, तो मैं गुरुग्राम में बॉर्न हुई हूँ, तो डैड की जॉब की वजह से मैं पुणे शिफ्ट हुई,
तो वहाँ पे किसी ने मम्मा को कांटेक्ट किया फर्स्ट ट्राई का प्रिंट शूट के लिए। तो फिर मैं फर्स्ट डे वहाँ पे गई, ट्रायल वायल सब हो गया, अच्छा था। और फिर अगले दिन से जब शूट स्टार्ट हुआ तो फिर तो मैंने बहुत अच्छा किया, उनको भी मैं पसंद आ गई। एंड तब मैं छोटी थी तो वो मैक्सिमम 10 क्लोथ से ऊपर तो वो कराते नहीं थे। तो फिर लेकिन मैं रोती थी बाद में जब खत्म हुआ, मेरे को और करना है। तो तब ऐसा होता था, फिर उन्होंने बोला कि इसको आप एक्टिंग में भी डालो कि एड्स वैड्स कर सकती है। तो मम्मा को किसी ने तो कांटेक्ट किया था। तो मेरे फर्स्ट एड के लिए मैं ऑडिशन देने गई थी मुंबई पुणे से। तो 4 आवर्स लगते थे तब। तो मैंने ऑडिशन दिया, उसमें डरना था बेसिकली। तो बाकी डर बच्चे तो मुझे लगता नहीं है। तो उस टाइम पे जो था, जो बाकी बच्चे थे वो हंस रहे थे, डर नहीं था। तो लेकिन मैं तो अच्छे से एक्टिंग करके एक्सप्रेशंस दे दिए। तो उन्होंने मेरे को फाइनल कर दिया और नेक्स्ट डे कॉल आ गया कि ये सेलेक्टेड हो गई है, इसका शूट है। तो फिर वो मेरा फर्स्ट एड था, बिग मैजिक टीवी के प्रोमो के लिए था शायद। तो वो करने के बाद से मतलब मेरे को बहुत सारे एड्स मिलने लगे। और 4 आवर्स लगते थे, तो हम लोग कैब से ही या गाड़ी से ही ट्रैवल करते थे। तो जब भी हम जाते थे, कई बार ऐसा होता था हम घर जाने लगते पुणे, उतने में कॉल आता कि इसको इस एड के लिए यहाँ बुलाया है। तो फिर वापस हम टर्न करके जाते थे, तो थोड़ा हमारे डिफिकल्ट हो जाता था। हेक्टिक होता था ना। हाँ, सो हमने डिसाइड किया कि हम मुंबई में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर आई गेस 2022 में मैं यहाँ शिफ्ट हो गई थी मुंबई में। देन उस टाइम से मेरे को और भी ज़्यादा एड्स मिलने लगे, क्योंकि तब पुणे में होती थी तो उतना नहीं मिलता था। तो फिर मेरे को मूवीज़ भी मिलने लगी। देन मेरे को कॉल मी शोज़ बे। भी, हाँ कॉल मी बे, उसमें अनन्या पांडे का यंगर वर्जन प्ले किया था मैंने। यस। हाँ, तो ऐसे करके बहुत सारी वेब सीरीज मिलने लग गई, फिर मूवीज़। तो फिर तब से मैंने डिसाइड कर लिया, हाँ मैं बड़े होकर एक्ट्रेस बनूंगी। बट अगर मैं एक्ट्रेस ना बनूं तो मेरे को साइंटिस्ट बनना है, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस। आई ऑलवेज स्कोर 40 आउट ऑफ 40 इन साइंस। एंड मेरे को एक्सपेरिमेंट्स में बहुत मजा आता है। पता है जब मैं छोटी थी ना तब मुझे भी टीचर बनना था, लेकिन आज मैं टीचर नहीं बनी हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ। मुझे लगता है एक्टर तो आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छे लेवल पे बनोगे, बिकॉज इस टाइम पे मैं देख रही हूँ कि जिस हिसाब के जवाब मुझे मिल रहे हैं और जितने डिटेल्ड में वो है, दैट इज वेरी अनएक्सपेक्टेड। तो मैं नेक्स्ट चीज ना वापस छोरी पे आते हैं। ठीक है, छोरी में मैंने देखा कि आपने जिस हिसाब का रोल निभाया वो थोड़ा ऐसा था जो शायद किसी बच्चे को थोड़ा सा अपने अंदर ही थोड़ा इमोशनली डेल्व कर दे, थोड़ी रोलर कोस्टर राइड हो जाती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशंस है। हाँ। ठीक है, कि मैं अपनी मम्मी से दूर हो गई हूँ। तो अगर रियल लाइफ सिचुएशन हम देखें तो वो कितना ज्यादा इमोशनली ड्रेनिंग है। भाई मैं तो मेरी मम्मा के बिना रह नहीं सकती। तो अगर मैं वहाँ होती ना, मैं कुछ भी करके चुपके से रास्ता ढूंढ के भाग जाती। मेरे को मेरी मम्मी के पास जाना है, यहाँ रोने बैठ जाती। बट वो जो सिचुएशन अगर एक्चुअल में होता तो मैं ब्रेव रहने की कोशिश करती, दैट आई विल बी ब्रेव। एंड ऑफ कोर्स मेरी मम्मा बहुत मेहनत करती है मेरे लिए। ऑफ कोर्स शी विल फाइट मी एनीवे लाइक नुसरत भरूचा डिड। सो हाँ, अगर एक्चुअल में ऐसा कुछ सिचुएशन होता है, आई विल बी ब्रेव, स्ट्रांग, एंड मैं खुद को या मेरी मॉम को कुछ नहीं होने दूंगी। ठीक है, वेरी वेल आंसर्ड। नुसरत के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस एक्टिंग का? नुसरत के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज शी प्लेड माई मॉम। तो जब फर्स्ट डे हम मिले, तो मतलब जब हम स्क्रिप्ट ब्रीफिंग होता था, ट्रायल्स होते थे, तब तो हम मिलते ही रहते थे। तो ऐसा हो गया था कि हाँ, हमारी फिर जब से हम मिलने लगे ना बार बार वही ब्रीफिंग के लिए, तो मेरी धीरे धीरे बॉन्ड बनने लग गई। और फिर शूट के टाइम पे तो हम लोग ऐसा जस्ट फ्रेंडली कि हम यहाँ की बात करते हैं, वहाँ की बात करते हैं, फिर स्क्रिप्ट भी डिस्कस करते हैं। तो उनके साथ तो बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था मेरा। एंड सेट्स के टाइम पे भी पूरा डार्क होता था, तो सोहाली खान और नुसरत भरूचा दोनों मेरा ध्यान रखते थे कि मैं कहीं फिसल ना जाऊँ, बिकॉज इट वॉज वेरी डार्क और वायर्स भी बहुत होती है। तो वो दोनों मेरा बहुत ध्यान रखते थे सेट पे। एंड बहुत मिट्टी भी होता था, तो दे यूज्ड टू, दासी माँ के पास चुन्नी होती थी तो वो मेरे को कवर कर लेती थी जब भी कुछ मिट्टी उठती थी। एंड यस, तो वो मेरा मतलब ये बहुत, बीटीएस वाली बात कर रहे हो आप, हाँ, बिहाइंड द सीन्स? बिहाइंड द सीन्स। तो नुसरत भरूचा स्क्रीन पे भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। और वैसे भी जब हम लोग ब्रेक टाइम होता था तब हम लोग बातें करते रहते थे, मस्ती। और विशाल सर तो है ही। तो सबसे बड़ा जोक जो पूरा टाइम मेरे पीछे पड़े रहते थे वो था, मेरे ये 2 दांत नहीं थे तब। तो सब लोग बोलते रहते थे, मेरे ना कंटिन्यूटी पूरा खराब हो गया था। जैसे ही स्टार्ट हुआ शूट,
मेरे पास एक दांत था, दूसरा टूट गया। फिर और आगे जाते जाते सीन्स बढ़ते बढ़ते दूसरा भी टूट गया। फिर एंड में मेरे दोनों दांत ग्रो होने भी चालू हो गए, तो पूरी कंटिन्यूटी का मैस हो गया था। तो वो बोले अरे कोई बात नहीं, जैसा भी है। इसलिए उन्होंने स्पेशली जो फर्स्ट सीन होता है उसमें एक लाइन भी डाली है कि सूप पी पी के मेरे दोनों दांत टूट गए। हाँ। तो वो स्पेशली डाला है क्योंकि मेरे दोनों दांत जो थे वो चले गए थे, और मेरे फ्रेंड्स भी हंसते तब तो तेरे दोनों दांत चले गए थे। सेट पे भी सब मजाक उड़ाते होंगे। सब उसी चीज का ही मजाक उड़ा रहे थे, और मैं पीछे पड़ रहा था, कब लाओगी दांत, कब लाओगी, पूरी कंटिन्यूटी खराब कर दी। तो बहुत मजा आता था, स्पेशली विशाल सर, वो मेरे को एक्सप्लेन भी करते थे, मस्ती भी करते थे, मतलब बहुत मजा आता था पूरी क्रू के साथ। पूरी क्रू बहुत अच्छी थी। ठीक है, मैं आपके बाकी प्रोजेक्ट्स के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ, जो पहले भी मतलब आप टीवी भी कर चुके हो, ठीक है। दंगल वाला जो प्रोजेक्ट था, हाँ। उसमें जो लुक था वो थोड़ा सा फोक टाइप का और थोड़ा ट्रेडिशनल लुक था राजस्थानी लोग जी, उसके बारे में कुछ बताओ। तो मेरे को ना वो जैसी ऑफर आया, बोली मम्मी मेरे को करना है, मेरे को राजस्थानी प्रॉपर वैसे लहंगा चोली पहनना है। तो मम्मी ने बोला ओके करते हैं। तो फिर जैसे ही लुक टेस्ट होने लगा तो फिर मेरे हेयर स्टाइल्स करने लगे, बोला, क्योंकि पहले मैंने कभी वैसा किया नहीं था। तो मेरे को जैसे जैसे होने लगा मेरे को एक्साइटमेंट बढ़ती गई, और वो सीरियल के टाइम पे भी बहुत मज़ा आया था हमें। हम रोज़ जाते थे, मस्ती करते थे, सेट पे शूट तो करते ही थे, और वहाँ में सबकी फेवरेट थी। उसमें मेरा कैरेक्टर नेम था रसाल, रसाल अपने भाई की डाल, रक्षाबंधन। जी। तो उसमें सब लोग मेरे साथ मस्ती करते थे, रसाल, छोटी रसाल, कि बाद में लीप हो जाता है। तो फ्लैशबैक सीन्स के लिए मैं जब जाती थी तब वो बोलते थे अरे छोटी रसाल आ गई। तो उस टाइम पे भी सेट पे, तब मैं छोटी थी, तो उस टाइम में बहुत मज़ा आता था सेट पे। एंड उसमें थोड़ी राजस्थानी स्पीकिंग थी, तो वो तो धीरे धीरे मैंने सीख ही लिया। मेरे जो एक्चुअली नानी है, शी इज फ्रॉम राजस्थान, तो हमें थोड़ी थोड़ी राजस्थानी आती है। तो जो स्क्रिप्ट होती थी उसमें मैं कवर अप कर ही लेती थी, और बहुत लंबे लंबे डायलॉग होते थे पर मैं याद कर लेती थी, इजी था मेरे लिए। तो मैं राजस्थानी भी बोलना सीख गई उसमें थोड़ा थोड़ा, मतलब अभी तो मेरे को थोड़ा याद नहीं है क्योंकि बहुत पहले की बात है, बट हाँ मैं उसमें तब सीख गई थी। तो मेरे को राजस्थानी भी थोड़ी आ गई थी, और वैसे ड्रेसअप होने का भी बहुत मज़ा आया था। तो वो सीरियल भी बहुत अच्छा था। ठीक है, और मैं अगर त्रिभुवन मिश्रा की बात करूँ, त्रिभुवन, वहाँ मजे आए? हाँ वहाँ पे तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि जो मेरा ब्रदर बना था उसमें, उसने मेरे साथ पहले भी बहुत सारे टीवी सीरीज वगैरह कर चुका है। तो हम लोग तो मतलब हम लोग एक्चुअली के भाई बहन जैसा बन गए थे, क्योंकि वो मेरी तरह ही दिखते हैं। तो हम लोग तो मस्ती करते रहते थे, गेम्स खेलते रहते थे। फिर स्कूल के फाइटिंग सीन्स होते थे, तो फाइटिंग सीन्स में मेरे को बहुत मज़ा आता था। वो बात अलग कि मैं एक्चुअली में मारती नहीं थी, तो उसके भी मम्मी ने बीटीएस बना रखे हैं कि कैसे हुआ करता था। तो उसमें भी मजा आता था, और उसमें 2 पपीज दिखाए गए थे। तो वो जो 2 पपीज थे ना, वो इतने क्यूट थे कि मैं उनके साथ ही खेलती उठा के रहती घर थी। नहीं लेके गए फिर पपीज को? मन तो था, लेकिन उनको अब और भी सीन्स के लिए चाहिए थे पपीज। और फिर उन्होंने लास्ट में क्लाइमेक्स सीन किया था, उसमें तो 10 से भी ज्यादा पपीज हमारे अराउंड थे। तो मैं तो उन्हीं से खेलने में बिजी हो गई, मैंने बोला आई डोंट केयर, मैं तो खेलूंगी इनसे। तो उसमें भी बहुत मजा आया था, स्पेशली विद द पपीज। तो बहुत मजेदार था। उसमें भी जो मानव कौल थे वो भी मेरे साथ मस्ती करते रहते थे, जो मम्मी बनी थी वो भी, और मेरा भाई तो ऑफ कोर्स। तो उसमें भी बहुत मजा आया था। ठीक है, मैं अगर आपके जितने भी हमने पास्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की, उन सबको अगर मैं साइड रखूं और अभी मैं छोरी की बात करूं, छोरी में आई गेस सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन मिला है क्योंकि पूरी ही स्टोरी आपके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। नुसरत वहां दोबारा पहुंची बिकॉज आप थे, ठीक है। तो अभी क्या लग रहा है कि स्टार्ट हो गई है मेरी जर्नी जो पूरी बॉलीवुड में मेरे को पीक पे ले जाएगी? यस ऑफ कोर्स, वो तो स्टार्ट हो ही गई है। एंड आगे अपकमिंग देखते हैं, और भी अच्छे रोल्स मिलेंगे, ऐसे ही रोल्स मिलेंगे। अभी कुछ है लाइन में? अभी मेरी एक वेब सीरीज है रक्त ब्रह्मांड करके, उसमें भी मैं समांथा का यंगर वर्जन ही प्ले कर रही हूँ। तो वो भी थोड़ा अलग टाइप का रोल है, तो वो भी आई डोंट नो व्हेन इट विल रिलीज, बट वो नेटफ्लिक्स पे आएगा। तो उसका पीछे ही हमने शूट कंप्लीट किया था। सो या वो भी रिलीज होएगा अभी, तो ठीक है। और अभी मैं देख रही थी बाहर बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रही थी, तो हमारे ऑफिस में तो ऐसा लग रहा था करीना कपूर खान का छोटा सा वर्जन आ गया है। कैसा लगता है जब पब्लिक में जाते हो और इतना ज्यादा प्यार मिलता है? आई तो फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ
कि फाइनली आई एम लाइक दिस एंड आई जस्ट डोंट शो एटीट्यूड, क्योंकि मेरे को कभी वैसा बनना नहीं है. आई एम लाइक ऑलवेज हैप्पी. जो भी आप मेरे साथ में अच्छे से बात करती हूँ एंड व्हेन आई फील लाइक दैट आई एम लाइक वेरी हैप्पी कि फाइनली द डे हैज़ कम. एंड यही मेरा ड्रीम था कि मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनूंगी और अच्छी एक्ट्रेस बनूंगी. यस. तो जब भी मैं जाती हूँ कहीं पे भी, स्कूल में तो ऑफ कोर्स रोज ही मिलते रहते हैं, तो मैम भी बोलती है अभी हार्दिक का कौन सी फिल्म रिलीज होगी, मैंने आपको उसमें देखा था. तो मेरे फ्रेंड्स भी बताते रहते हैं. हमारा एक्चुअली डिफरेंट टीवी है तो उसमें ज़्यादा एड्स नहीं आते. तो फिर मेरे रिलेटिव्स या फिर मेरे फ्रेंड्स बता देते तेरा ये ऐड आया था. तो मैं बोली अच्छा वो रिलीज हो गया, क्योंकि हमें यूट्यूब पर ढूंढना पड़ता है ये आया कि नहीं आया. तो हाँ वैसे भी मज़ा आता है. तो मतलब जब भी मैं क्राउड में जाती हूँ तो लोग पहचान लेते हैं. आई एम वेरी मतलब प्राउड ऑफ मी एंड मेरे को बहुत हैप्पीनेस फील होती है जब भी ऐसा होता है. तो ठीक है, तो अभी ये तो अनाउंस हो गया है कि आगे भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं. एक तो ऑलरेडी डन है. इस टाइम पर मैं ये बोलूंगी कि छोरी में जो मैंने हार्दिका देखी थी, बिल्कुल डरी हुई सहमी हुई, वो मैं यहाँ डेफिनेटली नहीं देख रही हूँ. ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है एकदम चैटरबॉक्स जो कि मेरी तरह है, लेकिन वो मुझे भी ओवर पार कर चुका है. ठीक है. also I told you बहुत टॉकेटिव हूँ मैं. तो मैं दिन भर बातें करती रह सकती हूँ, मैं कभी नहीं थकती. और घर पे तो मैं करती हूँ, मम्मी पापा भी परेशान कर देते हैं अरे बस हो जा. इसलिए मैं एक रूम में जाती हूँ, अपने भाई को लेके बंद करके बातें करती रहती हूँ, पूरी मस्ती करती रहती हूँ. मेरा भाई भी पक जाता है अरे बस कर ले भाई कितना बोलेगी. तो अच्छा, घर में सबसे अच्छी बॉन्डिंग जितना मुझे अब तक समझ आ रहा है वो भाई के साथ है. हाँ मम्मी लड़ाई के साथ होती है भी भाई के साथ? कभी कभार. नहीं, अब भाई तो बहन वो में तो रोस्ट होते हैं. वाला आ गया ना, तो अभी हम वैसे नहीं लड़ते, हम हाँ. बातों बातों से लड़ते हैं. जैसे अगर मैंने उसको बोला है यूर बैड बॉय, तो वो बोलता है सेम टू यू. मैं बोलती हूँ बैक टू यू फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क नो एलिफ क्रॉस नो एलिफ एनीथिंग. ये मैं भी बहुत करती थी बचपन में. तो हमारे स्कूल में भी ये ट्रेंड है, तो जब भी कोई कुछ बोलता है तो हम लोग ये चालू हो जाते हैं रोस्ट करना. तो वैसे तो नहीं लड़ते, लेकिन बातों में तो बहुत लड़ते हैं. ठीक है, मुझे तो बड़ा मजा आया आपसे बात करके. Same और here. अभी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में आपको देखने के लिए. आई होप हम जल्दी दोबारा मिले. उस टाइम पर हार्दिका थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, और मैं सोच रही हूँ कि एक आध दांत फिर से हो सकता है. अभी तो एज है ना, हाँ अभी ये थोड़ा थोड़ा हिल हिल रहा है ना. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब आएगी हो सकता है या तो सारे दांत नए वाले आ जाए या फिर कुछ इधर उधर हो. ठीक है, मैं भी टीज करूंगी. ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. फिर मिलते हैं जल्दी. ओके सेम, मैं आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू.